ये जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, ये बच्चा कौन से क्लास के बाद पढ़ सकता है? या तो आप 10th के बाद डायरेक्टली इसमें एंटर कर जाइए। बहुत सारे जो है आप बच्चे वो 12th के बाद इसमें आते हैं। और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? द बेस्ट वन नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ग्रेड अच्छा। ए की जॉब है, इंडिया में बेस्ट लेवल की जॉब है। अच्छा। दूसरा आते हैं तो IBPS AFO, फिर उसके अलावा भी सेंटर की बात करेंगे तो एक लंबी सारी लिस्ट है। तो स्टेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं एग्रीकल्चर को। ये सारे गवर्नमेंट जॉब है? बिल्कुल सभी। एग्रीकल्चर इज आर्ट, साइंस, एक कला है, एक विज्ञान है और एक बिजनेस है। तो बिजनेस जिसका माइंडसेट होगा वो ABM को ऑप्ट कर सकता है इसमें। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई एंट्रेंस की तैयारी या एंट्रेंस के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें है क्या हम लोग तैयारी कराते हैं? सर ऑलमोस्ट जो अभी हम धीरे धीरे सब एग्जाम्स में एंटर कर रहे हैं। अभी जो बेसिक हमारे 2 थे उसमें एंटर किया। जैसे जैसे हमें बच्चों ने कहा कि मैम इफ्को AGT जो कि एक फर्टिलाइजर का कोऑपरेटिव है, उसके लिए तैयारी करो, तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन कराई। तो इस तरह के कोर्सेज हम सडनली लॉन्च करते हैं क्या? बिल्कुल PW में? सर जैसे अभी मैंने आपको बताया इफ्को AGT का, तो बहुत डिमांड आ रही थी, तो हमने YouTube पर ही एग्रीकल्चर वाला चैनल पर बच्चों के लिए सीरीज लेके आए। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आते हैं, टाइम के साथ वो उनकी डिमांड कम भी हो जाती है, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। हेलो बच्चों, आप सभी को MR का बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हमारे साथ है सगुन मैम। सगुन मैम पंजाब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc किया हुआ है और एग्रीकल्चर के लिए आप पढ़ा रही हैं मैम। कितने टाइम हो गए पढ़ाते हो? सर मुझे 3 साल से प्लस हो गया, जहाँ 3 मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन टीच कर रही हूँ बच्चों को। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मुझे एग्रीकल्चर को लेके सवाल है। ये जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है, ये बच्चा कौन से क्लास के बाद पढ़ सकता है? सर अगर मैं अपने भारत की बात करूं, जहां पर 70% से हमारी जो है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अब डिपेंड है तो इसका मतलब कि उनका जो बैकग्राउंड है बच्चों का वो भी एग्रीकल्चर के साथ लिंक्ड है। तो यहाँ पर अगर अब बच्चा चाहे कि मेरे खुद की घर की ज़मीन है, मैं उस पर करना चाहता हूँ, कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डिग्री की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 प्रकार की डिग्री होती है। पहला तो बच्चा कहे कि मुझे 10th के बाद ही बाकी स्ट्रीम में ना जाके मुझे एग्रीकल्चर में ही कुछ करना है, कृषि में ही कुछ करना है, अपने विश्व के, अपने इंडिया के लिए जो है कुछ नई क्रॉप्स कुछ ऐसा करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 होती है, या तो आप 10th के बाद डायरेक्टली इसमें एंटर कर जाइए। सेकंड आते हैं कि 10th के बाद बच्चा कई बार ये बैचलर उसमें चला जाता है, PCB और PCM में, तो वहाँ पे आता है 12th के बाद भी, जो कि बच्चा एक्सप्लोर नहीं कर पाता। थोड़ी लेट होती है बच्चा। बिल्कुल सर, जो कि बच्चा एक्सप्लोर नहीं करता। बट यस, बहुत सारे जो है आप बच्चे वो 12th के बाद इसमें आते हैं, जो कि आप उसका जो है एंट्रेंस एग्जाम दे के आ सकते हैं। एग्रीकल्चर जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हम यही सोचते हैं कि ये खेती बाड़ी का काम है। बट अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट मिला था मुझे IIT दिल्ली का, और उसने बताया कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो ड्रोन से रिलेटेड है, और हम लोग जो काम करते हैं खेतों में, जो किसान काम करते हैं, उसकी मदद कर रहे हैं कई तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में अगर आप जाते हैं तो आप खेती ही करेंगे, या एग्रीकल्चर की कोर्स करने के बाद आप खेती ही कर सकते हैं। मुझे जो अब समझ में आता है, एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है कोई भी जो हाईली फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस कि आप हर चीज़ बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन फार्मिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ अभी बाकी है। बिल्कुल सर। और 70% नहीं, अगर आप देखें तो 100% जनता ही, पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि अब खाने की कमी होने वाली है। बिल्कुल रोटी चावल ही तो खाएंगे हम। और फाइनेंशियली बिल्कुल 70% जनता इस बात पे डिपेंड करती है कि गांव में खेती हो रहा है, उनका फाइनेंशियली उस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि भारत गांव का देश है। तो एग्रीकल्चर से चीज़ें और क्या क्या ऑप्शन है, मुझे तो एक चीज़ समझ में आया कि एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कर सकते हैं, और इसमें कैरियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और IIT या फिर इनोवेशन या फिर अलग अलग कॉलेज में जाके फिर आप इसके रिसर्च के बारे में सोचते हैं, तो डायरेक्टली आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके वहाँ की प्रॉब्लम को समझ के, वहाँ के प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। और क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है? सर मैं इससे पहले आपके 2 क्वेश्चन के आंसर दूंगी, जहाँ पे आपने बोला कि एग्रीकल्चर में मतलब बच्चा कैसे ग्रो कर सकता है। तो सर मैं अपनी खुद की अगर स्टार्टिंग करूँ ना, तो मेरी खुद की स्टार्टिंग कुछ ऐसी थी कि किसी ने मेरे दिमाग में बीज बो दिया था कि एग्रीकल्चर एक नेवर एंडिंग ब्रांच है। हम सब काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि मुझे अपना पेट भरना है। और वो पेट कहाँ से भरेगा, जब मेरे इंडिया में ही अच्छी क्रॉप्स ऑर्गेनिक, जैसे कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं ऑर्गेनिक पे। बिल्कुल। तो सर और सेकंड आपने जो एक एग्जांपल दी IIT की, सर मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को जानते हैं, जैसे आज के मेरे टाइम में बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया 1-2 मेरे दोस्त गए थे, वो वहाँ पर किसी के अंडर काम कर रहे थे, तो देन दे रियलाइज कि
कि इससे अच्छा मेरी यहाँ पे पंजाब में खुद मेरी ज़मीन है, तो क्यों ना मैं वहाँ किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आके अपनी ज़मीन पर काम करूँ। तो वो होता है कि लेटर उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि भाई क्या पावर है एग्रीकल्चर की। सेकंड, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर एक फाउंडेशन स्टोन, अगर हम बेसिक की बात करते हैं कि अगर आज पहले से ही बच्चे को अवेयरनेस हो जाए कि भाई क्या ताकत है और वो इसमें एंटर करना चाहता है, तो सर इसमें करियर को लेके बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि आजकल सरकार भी इस चीज को लेके अवेयर हो रही है, काफी फंडिंग आती है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारी स्कीम्स ला रही है। अभी ड्रोन दीदी स्कीम, क्योंकि आजकल ड्रोन का ट्रेंड है, आजकल फार्मर भी चाहते हैं कि मेरे को है प्रिसीजन फार्मिंग का, जैसे कि बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एक्यूरेट वे में एक सही तरीके से कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितने अमाउंट पर डालना है। तो इसके लिए बहुत सारी जो है, जैसे कि अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, द बेस्ट वन नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ग्रेड ए की जॉब है, इंडिया में बेस्ट लेवल की जॉब है। दूसरा आते हैं तो IBPS AFO, जो कि सबसे ज़्यादा, अगर मैं फेवरेट जॉब बात कहूँ, एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स की, बहुत इसकी वैकेंसी भी बहुत अच्छी आती है, तो बच्चा इसके लिए जो होता है बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर, और ग्रेड ये भी बहुत बढ़िया जॉब है, तो ये एक सेकंड अपॉर्चुनिटीज है। उसके अलावा भी सेंटर की बात करेंगे तो एक लंबी सारी लिस्ट है कि सेंटर की अलग अलग जॉब्स हैं, इफ्को AGT को लेके, NSE की जॉब होगी, CCI होगी, सेंट्रल कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर दूसरे साइड में बात करूँ स्टेट के लेके, तो स्टेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं एग्रीकल्चर को लेके। बेस्ट है जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करनी है। फिर आता है बागवानी को लेके, जैसे आपने बाग लगाया है तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ऐसे बहुत सारी जो हैं, ये सारे गवर्नमेंट जॉब है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, इतने सारे गवर्नमेंट के पोस्टेज हैं, मतलब पोस्ट है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर से, जैसे 12th के बाद मैं एग्रीकल्चर की कोर्स करूँ, कितने साल का होता है सर? 4 साल। 4 साल का कोर्स करूँ, उसके बाद मैं एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, और उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो ये सारे पोस्ट है जहाँ पे मैं सर्व कर सकता हूँ गवर्नमेंट को। सर ये सारी वो हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब हो गई। उसके बाद इससे पहले आपने ये बताया कि हम रिसर्च में भी जा सकते हैं और कुछ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, इस तरीके का कुछ काम कर सकते हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रही है, खेती-बाड़ी हो रही है, उसको और टेक्नोलॉजी से जोड़ के और कैसा ग्रोथ दे सकते हैं। बिल्कुल सर। 2 चीज़ें तो यहाँ हो गई, और क्या ऑप्शन है सर? इसके अलावा ABM सबसे बेस्ट, जो बच्चों को भी लगता है कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कंपनीज के साथ में बढ़िया तरीके से, और कैसे, क्योंकि सर एग्रीकल्चर इज़ आर्ट, साइंस, एक कला है, एक विज्ञान है और एक बिजनेस है। आज के टाइम में वो नहीं है कि मेरे पास इतनी जमीन है और मेरे को इसी पे काम करके सिर्फ अपनी फैमिली का पेट पालना है। मैं उसको एक बिजनेस की तरह कैसे डेवलप कर सकता हूँ, अपने इतने से प्रोडक्ट को कैसे मैं मार्केट तक, जैसे सर अब हम देखते ही हैं कि Amazon पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कितने सारे लेते हैं और लोग खरीदते भी हैं। तो इस तरीके से हमने आजकल एग्रीकल्चर को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो बिजनेस जिसका माइंडसेट होगा वो ABM को ऑप्ट कर सकता है इसमें। ओके, और इसके बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी में आगे और पढ़नी है, तो आगे और पढ़ने का क्या और स्कोप है? बिल्कुल सर, वहाँ पे आप मास्टर, जैसे आपने अगर बैचलर कर ली, उसके बाद आपको मुझे और करना, तो आप मास्टर्स PG कर सकते हैं। इवन इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे थोड़ी सी और जो है, क्योंकि हमारे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि इंटरनेशनल जाएंगे, अब्रोड में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर अच्छा होगा, तो बिल्कुल मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो US में, इधर कनाडा में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से उन्होंने एग्रीकल्चर से वो किया, 4 साल की डिग्री लिया और एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके फॉरेन में जाके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इसी चीज़ की। सर उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, उसके लिए होता है कि आपको एक बढ़िया एडवाइजर, जो समझ गया मैं, हाँ वो तो मैंने भी MSc किया हुआ है, तो इसमें ऐसा होता है कि आप कांटेक्ट करें बाहर की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को, और वहाँ पे अपने वो प्रोजेक्ट करे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आप लोग किस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो और यहाँ के किसी बड़े प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लीजिए, फिर वहाँ पे अप्लाई करिए, राइट। तो इस तरीके से आप बाहर, क्योंकि ऐसा है ना कि कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि एग्रीकल्चर वाला जो फील्ड है इसमें हम जाते हैं तो ये गांव, भारत में खेती होती है, भारत में खेती नहीं होती है, खेती USA में भी होती है, बिल्कुल, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे जा सकते हो, और ये बहुत ही ग्रोइंग, फ्यूचरिस्टिक और हाई कैरियर अपॉर्चुनिटी वाले कोर्सेज हैं। तो अगर आप आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो फॉरेन से और इंडिया से, दोनों से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। और पढ़ाई करने के बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे इसी फील्ड में टीचिंग में जाना है, तो कितने टोटल लगभग गवर्नमेंट कॉलेज होंगे एग्रीकल्चर के, सेंट्रल और स्टेट सारे मिला के? सर अगर मैं बात करूं, सर अगर मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात करूं, पहले को गवर्नमेंट का बता दूं, तो अप्रॉक्सीमेटली 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा। जिसमें आगे क्या आता है कि डीम्ड, मतलब कि जो जैसे दिल्ली, बिल्कुल, जिसमें आता है डीम्ड, जैसे कि मतलब कि जो ऑटोनॉमस है, कि वो अपने आप डिसाइड कर सकती हैं। तो ऐसी टोटल अगर मैं बात करूँ सिर्फ
गवर्नमेंट की, तो वो 74 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, और वहाँ पर बच्चा बिल्कुल आफ्टर डूइंग द ये ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो AP लग सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी मतलब एक्साइटिंग लग रहा है ये कैरियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जैसे हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे मुझे बायोलॉजी लेना है, डॉक्टर बनना है, या फिर मैथ लेना है, इंजीनियर बनना है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, एस्पिरेशन होनी चाहिए, बट कई कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस और भी है जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने कई सारे गवर्नमेंट के पोस्ट बताया, मैं तो भूल गया, लेकिन ग्रेड 1 ऑफिसर्स बन सकते हैं, बिल्कुल सर, आप बाहर में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस बहुत स्कोप है, क्योंकि आप देखो खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा चलती है खाने पीने की चीज़ें। जितना लोग डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, उससे पहले खाते भी तो है। एंड सर क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक हो का गया बहुत, कि बिल्कुल, मैं भी जब सर्च करता हूँ कुछ भी सब्जी या मतलब कुछ खाने की चीज़ें, तो एक सर्च करता हूँ कि ऑर्गेनिक वाली चीज़ें हैं नहीं हैं। दूसरी बात है कि आप बाहर से जाके फॉरेन से पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बाद आप यहीं पे रह के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस भी होंगे, वहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें सिलेबस क्या होता है? सर सिलेबस अगर मैं बात करूँ 12th के बाद तो कुछ ऐसा अलग सा नहीं रहेगा। जो बच्चे ने नीट के लिए पढ़ा, PCB हुआ, PCM हुआ, मतलब मेडिकल या नॉन मेड से, तो बिल्कुल वही सिलेबस आपको इसमें पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा, बिल्कुल। थोड़ा सा GK टाइप हो सकता है कि हाँ आपसे हल्का फुल्का जो है एग्रीकल्चर का पूछ ले, बहुत बेसिक। ये कहूँ कि बहुत अलग होगा तो ऐसा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल जो PCM या PCB वाला है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। तो इसमें जैसे फिजिक्स वाला है, फिजिक्स वाला एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे कोर्सेज में है, जैसे हम सारे ही कोर्सेज में लगभग। तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई, इंट्रेंस की तैयारी या इंट्रेंस के बाद जो गवर्नमेंट जॉब है, इसमें है क्या, हम लोग तैयारी कराते हैं क्या? सर ये शायद बच्चों की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल इसके लिए एग्रीकल्चर वाला, PW एग्रीकल्चर वाला का जो है प्लेटफॉर्म बिल्कुल बच्चों के लिए हाजिर है, जहाँ पर हमने बहुत सारे जो है कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिए कि फ्यूचर हमें IBPS AFO ऑफिसर चाहिए, नाबार्ड ऑफिसर चाहिए। अच्छा। और तीसरा, जिस बच्चे को लगता है कि भाई मेरा भी बेसिक्स नहीं बढ़िया, मतलब क्योंकि होता है कि हम लोग फर्स्ट ईयर में आके तो डाइवर्ट रहते हैं कि क्या अभी चेंज करूं, 1-2 साल पढ़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में समझ में आता है कि मुझे ये तैयारी करनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमारा विद्या फाउंडेशन है, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल बच्चों को 0 से लेके करवा रहे हैं, बेसिक से उनको पकड़ते हैं और उनको एंड तक जो है एक हर सब्जेक्ट में। ये सारे कोर्सेज जो हैं, ये सारे कोर्सेज वही गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तैयारी के लिए होती है? बिल्कुल, बिकॉज सर देखो बेसिक तो सेम रहेगा ना हर एग्जाम में। ये हो सकता है कि किसी में डेप्थ चेंजेस होते हैं, कि किसी में कितने ऐसे एग्जाम है जिसकी तैयारी करवाते हैं? सर ऑलमोस्ट जो है अभी हम धीरे धीरे सब एग्जाम्स में एंटर कर रहे हैं। अभी जो बेसिक हमारे 2 थे उसमें एंटर किया। जैसे जैसे हमें बच्चों ने कहा कि मैम इफ़को AGT जो कि एक फर्टिलाइज़र का कोऑपरेटिव है, उसके लिए तैयारी करो, तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन कराई। अभी हाल ही में AGT UP SSSC AGT का एग्जाम लगा हुआ है जो कि 13 जुलाई को है, तो अब उसकी तैयारी बच्चों को करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें बच्चों का समझ आ रहा है कि हाँ वो अच्छा बच्चों का समझ आ रहा है, और ऐसा भी तो होता है कि ये प्रिपरेशन शायद, मुझे ऐसा लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ऐसा भी होता है कि ये काफ़ी कुछ वैकेंसीज पे डिपेंडेंट होती है प्रिपरेशन। जैसे गवर्नमेंट का वैकेंसी आया, फिर बच्चे पहले से तो तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक से सडन ऐसा आता है कि अच्छा वैकेंसी आ गई, अब पढ़ना पड़ेगा, और फिर वो 2-3 महीने का टाइम लगा के पूरी दम लगा के पढ़ते हैं। यस सर, वो हिट मिल जाता है ना कि भाई अब टारगेट है सामने, तो अब तो करना पड़ेगा काम उसमें। अच्छा, तो इस तरह के कोर्सेज हम सडन भी लॉन्च करते हैं क्या? बिल्कुल सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया इफ़को AGT का, तो बहुत डिमांड आ रही थी, तो हमने YouTube पर ही एग्रीकल्चर वाला चैनल पर बच्चों के लिए सीरीज लेके आए, जहाँ पर हमने 2-3 घंटे की लगातार एक मैराथन की, ताकि वन शॉट जो है रिवीजन जो हमारे बेसिक बच्चे हैं उनको तो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जाना है इस फील्ड में, और फील्ड में जाने के बाद मैंने एक कॉलेज चूज़ किया और मैंने एडमिशन लिया, तो मुझे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कॉलेज में? सो फर्स्ट ईयर में आके अगर मैं खुद की भी बात करूँ तो अक्सर जो बच्चा होता है ना वो सबसे ज़्यादा रहता है डाइवर्टेड, क्योंकि अभी उसको वो नीट का जो होता है शौक लगा होता है कि ऐसा हो गया नहीं हो गया। प्रिकॉशंस की बात करूँ तो अगर जिस बच्चे ने अपना इसको मान लिया कि भाई इसी में मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, राइट, तो वो बहुत सीरियस रहेगा कि मुझे यहाँ से अपने बेसिक्स पे जो है काम करना है, क्योंकि हर एग्जाम के लिए वो पकड़ते आपका बेसिक मेन जो रूट है कि वहीं से हमें बताओ कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता। तो अगर वहां से उसने अपने जो बेस है वो बढ़िया बना लिया, उसके बाद वो मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जो टारगेट कर सकते हैं। इफ़ नॉट एग्जाम, अगर वो चाहते हैं कि मुझे भी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, डॉक्टरेट करनी है, तो बिल्कुल अगर बेसिक उसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो उसके बाद अपनी रिसर्च पे जो है वो बढ़िया एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर बच्चा ये चूज़ करता है कैरियर अपॉर्चुनिटी, तो
कॉलेज में जाके सबसे पहले उसको सर्च करना चाहिए कि कितने कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन सकते हैं, कौन कौन से स्टेट में क्या क्या पोस्ट होती है, और उसके लिए तभी से थोड़ा बहुत एक्सपोजर और बैचेस ज्वाइन करके उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से बेसिक से ही बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग अपना कंसेप्ट करके पढ़ाई करेंगे तो आगे चल के जब भी एंट्रेंस एग्जाम होगा आप फोड़ देंगे उसको। बिल्कुल, क्योंकि सर आज के टाइम में है ना, कंपटीशन इज वेरी हाई, वेरी हाई, अगर आप हर फील्ड सोचें में कि बच्चे हैं। अगर आप, बिल्कुल। हाँ, कई बार बच्चों को लगता है कि मैं नीट छोड़ के यहाँ पे आया हूँ या फिर मैं जेई को छोड़ के या नीट को छोड़ के मैं ये तैयारी कर रहा हूँ तो शायद यहाँ पे मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। और शायद आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उसके एंट्रेंस एग्जाम में जाके बैठेंगे, उस दिन आपको सेंटर पे पता चलेगा कि आपके ऐसे कितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे थे। तो आपको स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा मैम, अगर मैं कंफ्यूज हूँ, इस बात से कंफ्यूज हूँ कि मेरे 3-4 लाख रैंक आए हैं नीट में और मैं परेशान हूँ कि मुझे दोबारा से तैयारी करना चाहिए या एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, है ना, मैं कंफ्यूज हूँ, तो मुझे ड्रॉप करना चाहिए या जाना चाहिए एग्रीकल्चर में, मैं कैसे डिसाइड करूँगा, क्या सोचना चाहिए मुझे? सर अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो सर पहले तो बेसिक बताती है कि अपना खुद के इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना चाहिए। अगर तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड भी है तो मुझे इसी लाइन में रहना है तो डेफिनेटली दे कैन डू ड्रॉप। सेकंड आता है, बट अगर मुझे लगता है कि अब मुझे अपने जो है आगे और बढ़ना है और उस ब्रांच को एक्सप्लोर करना है जहां पर अक्सर मैं अपने आप को यहाँ पे फिट देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, और ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के तरीके से अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। सर आप ऐसा सोचिए बिल्कुल ना नहीं है। कि हाँ। एक ऐसी ब्रांच है आपके पास जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के साथ उनके नाम क्या है, क्या यूज है, क्या उनसे मेडिसिन बना सकते हैं हम लोग। सिर्फ फ्लावर नहीं, फ्रूट आप लोग लगा लीजिए, एक आम का क्या रेट होता है, वो एक आम एक पेड़ से जो हमें मिलता है उसका कितना रेट होता है। अगर हम लोग उस माइंडसेट से चलेंगे कि भाई कल को मुझे भी अपना ऐसे करना है या मुझे इस फील्ड में ऑफिसर बनना है, तो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग ब्रांच है जहाँ पे हमें कनक चावल अलग अलग क्रॉप्स के साथ, ऑयल सीड क्रॉप, तेल वाली जो क्रॉप है, अलग अलग फाइबर क्रॉप्स हो गए, उनके साथ बातें करने का मौका मिलता है। और 4 साल के बाद अगर आप या तो इससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं या फिर इतने सारे नाबार्ड आपने बताया, नाबार्ड का एग्जाम, IBPS का एग्जाम, CCI को बहुत सारे तो ऐसे एग्जाम को क्रैक करके हम ऑफिसर्स बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो है ही, कैरियर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है कि अगर आपने ये सोचा है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनना है और इस फील्ड में ही रहना है, इंटरेस्ट है, तो इसको चूज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम, तो आपको इस फील्ड में आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, कॉलेजेस देखने चाहिए, 1-2 कॉलेजेस घूमने भी चाहिए, है ना। जैसे कई बार बच्चा क्या होता है ना कि घर में ही बैठ के सारी चीज़ें इमेजिनेशन करता रहता है, तो ऐसा भी नहीं करना है। आप कॉलेज जाओ एक बार, कहीं कल कॉलेज घूमो तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ यार बढ़िया लग रहा है, बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी मेरे यहाँ पे। मैम ऐसा कोई कोर्स है, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो वैकेंसी आती रहती है बीच में कहीं भी, तो क्या हमारे पास सारे एग्ज़ाम के अलग अलग वैकेंसी पे तो हम तैयारी कराते हैं, क्या ऐसा कोई कोर्स है जिसमें मान लो कि मैंने ले लिया और डिफरेंट स्टेट की वैकेंसी आ रही है तो एक ही बार में मैंने कोर्स लिया और जब भी आ रही है तो मैं उसमें इनरोल्ड हो जा रहा हूँ? बिल्कुल सर, जिसको कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, जी सर बिल्कुल, इसमें ऐसा क्या रहता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को होता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना तो इसका ऐसा कोई अगर डेडलाइन नहीं है मेरे पास भी कब वो वैकेंसी आएगी क्या होगा, तो मैं जितने एग्जाम्स आ रहे हैं ना उन सबको टारगेट कर सकूं, एक ही वन टाइम इन्वेस्ट करके अपने जितने एग्जाम्स उन सबको टारगेट कर सकता हूं। तो बिल्कुल इसके लिए PW एग्रीकल्चर वाला की तरफ से एग्रीकल्चर महापैक जो है, महापैक एक बैच है जिसमें हम लोग जितने एग्जाम्स आते हैं उन सबको उसमें कंप्रेस करते हैं कि ताकि वो सारे एग्जाम बच्चा जो भी देना चाहता है, नाबार्ड हो, IBPS CFO हो, जितने एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर मैं काउंटलेस एग्जाम बात करूं तो वो सारे जो हैं एग्रीकल्चर महापैक में कवर कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, और देखो ऐसा है बच्चों की, ऐसा नहीं होता ना कि आप जब वैकेंसी आएगी तभी 2 महीने पहले से पढ़ना शुरू करोगे, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, भले उसमें आप आप अपनी मैक्सिमा पे चले जाते हो, पूरी जान लगाते हो, लेकिन जान की जब पूरी लगाओगे ना तो उसकी आउटपुट तभी निकल के आएगी जब आप लगातार पहले से तैयारी करते रहोगे। तो दौड़नी पड़ती है तो वो बहुत टाइम पहले से ही जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करना पड़ता है। बिल्कुल सर, मेरा ना आपसे क्वेश्चन है। हाँ जी। जब आप इस लाइन में आए थे तो क्या आपने कभी एग्रीकल्चर, कृषि, खेती के बारे कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इसके बारे में एक्सप्लोर करना है, या आपके टाइम पे उस क्या सिनेरियो था? सिनेरियो मैम ऐसा है जो आज भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हो गया हमें भी। मैं 2007 में 10th पास हूँ, 2009 में मैंने 12th किया है, काफ़ी टाइम भी हो गया वैसे तो बट अभी भी आज जब मैं गांव जाता हूँ तो मुझे गांव वही दिखता है जैसे आज से 10 साल पहले था।
और वो गांव कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है कि हम लोग बस खेती तो कर रहे हैं, खेती हमारे गांव से, पिताजी भी मेरे किसान हैं, खेती कर रहे हैं, बट खेती वो एज अ कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा कभी, क्योंकि आज से 10 साल पहले और आज भी हम ये इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं कि कृषि में, क्या खेती में इतने सारे गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं। बिल्कुल सर। आधे से ज़्यादा लोगों को ये भी नहीं पता है। दूसरी बात ये भी नहीं पता है कि अब इस फील्ड में डिमांडिंग है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें इनोवेशन की नीड है, क्योंकि लैंड की साइज तो नहीं बढ़ रही ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप खेती उतनी लैंड में कर रहे हो जितने लैंड में आज से 20 साल पहले करते थे, लेकिन आपको फुलफिल ज़्यादा पॉपुलेशन को करना है। और इंडिया जैसे कंट्री में तो ये है, तो जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, तो डिमांड ज़्यादा होने वाला है तो सप्लाई की डिमांड, सप्लाई तो करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें सोचते ही नहीं थे कभी हम पहले भी, तो हमारे घर में या बाहर भी कभी ऐसा गाइडेंस मिला ही नहीं। शायद मुझे मिला होता तो मैं तो इस फील्ड को एक्सप्लोर करता, क्योंकि मैं बचपन में इतना इंटेलिजेंट था नहीं पढ़ाई में, तो मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा जेईई में हुआ नहीं था, तो मैं शायद यही एक्सप्लोर करता और इस फील्ड में ज़रूर जाता। इतने गवर्नमेंट जॉब है, इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, आगे चल के आप अच्छा रिसर्च कर सकते हो, आप इनोवेशन में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हो, फॉरेन में जाके पढ़ाई करने का मौका है, आप प्रोफेसर बन सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, क्योंकि इसमें इतना ग्रो होने का चांसेस है। तो हमारे टाइम में बिल्कुल एक्सपोजर ही नहीं था मैम, और आज भी नहीं है बिल्कुल बच्चों में। सर, क्योंकि वही बच्चों को समझना पड़ेगा ना कि आज के टाइम में सरकार कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, इतनी सारी जो स्कीम्स आ रही हैं, ड्रोन्स की कितनी है, डाटा को लेके कितना ज़्यादा सरकार, तभी वो इसी क्योंकि कारण एफिशिएंसी चाहिए ना हमें, आउटपुट चाहिए हमें, बिल्कुल क्योंकि सर। लैंड की साइज उतनी ही है जितनी में पहले खेती होती थी 20 साल पॉपुलेशन पहले। हमारी ever पॉपुलेशन बढ़ increasing रहा है। है तो हमारी इफिशिएंसी बढ़ानी है, और गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जैसे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी आने वाले, एग्रीकल्चर को लेके फंड बहुत सारे आने वाले, और ऐसे अगर आप कुछ स्टार्टअप करते हैं तो आपको गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करने वाली इस चीज़ में। सर जैसे अभी देखिए, कार वगैरह भी लेते हैं तो शायद वो इलेक्ट्रिक कार में ज़्यादा बिल्कुल वो टैक्स बेनिफिट होता है, तो इन्वायरमेंट को लेके, एग्रीकल्चर को लेके बहुत सीरियस है गवर्नमेंट, ये तो है। सर अगर मैं एक बच्चों के पर्सपेक्टिव से पूछूं, जी ये तो मैम। आपने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया बिल्कुल। कि आपके टाइम पे क्या था, इतना एक्सपोजर ही नहीं था बिल्कुल। बिल्कुल। बट अगर मैं आज अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचूं, जैसे जी मैम। 12th का बच्चा है, नीट का एग्जाम दिया, एनी हाउ अगर नहीं हुआ, हम्म। तो क्या मिसकंसेप्शंस हैं उसके माइंड में एग्रीकल्चर को लेके? एग्रीकल्चर को लेके ना, मतलब कोई भी चीज़, जैसे एक प्रोफेशन ओवर हाइप भी हो जाता है, जैसे डॉक्टर है, बिल्कुल तो डॉक्टर एक वैसा इमेज बनता है कि डॉक्टर बन गया तो लाइफ में सब कुछ हो गया, इसके लिए पीछे लोग उसके भागते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया में एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, ए ग्रेड ऑफिसर बनते हो, तो आप इक्विवेलेंट हो। हाँ, डॉक्टर जैसे क्या, तो डॉक्टर जैसे ये कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो एक बॉडी को चीरता है, एग्जामिन करता है, वो इसके बारे में पढ़ता है। तो ये पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और फैसिनेटिंग भी है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना कि मैं किसी की जान बचाना चाहता हूँ, या फिर मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में समझना चाहता हूँ, या जो भी है सर्जन बनना चाहता हूँ, या मेडिसिन में जाना चाहता हूँ, तो इससे रिलेटेड इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, बस आप सबको बनना है डॉक्टर इसलिए आपको बनना है, तो आप यहाँ भी बन के अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, कंपटीशन कम है। दूसरी बात, एक चीज़ बहुत दिल से रियलाइज़ करना चाहिए सभी को, कोशिश करना है बिल्कुल, बट कोशिश करने के साथ साथ ना आपको बहुत लोगों के भीड़ में पीछे नहीं भागना है। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कितना कर पा रहा हूँ किसी चीज़ को। बाई फोर्स किसी चीज़ में ना एफिशिएंसी नहीं आता है। अगर मुझे ज़बरदस्ती किसी चीज़ की तैयारी करनी है तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा अच्छा, लेकिन मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि हाँ मैं इसमें बहुत बेहतर कर सकता हूँ, ये एक्सप्लोर करना चाहिए बच्चों को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज तुम नीट की तैयारी छोड़ के या मेडिकल छोड़ के एग्रीकल्चर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करना चाहिए। कई बच्चे ना एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं वो कि इसमें एक क्या ही- हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, मतलब एक चीज़ है, किसी ने बता दिया और 1 साल मेरे पास टाइम है तो मैं यही करता हूँ, बिल्कुल। तो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सप्लोर सारी करियर अपॉर्चुनिटी करना चाहिए। क्योंकि ना आप 6th क्लास में नहीं हो, आप 8th क्लास में नहीं हो, आप 9th क्लास में नहीं हो, आप 10th में नहीं हो। इस सब क्लासेस में क्या होता है ना कि हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल हम गए, घर को शाम को आ गए, ट्यूशन कर लिया, होमवर्क कर लिया, ये सब चलता रहता है लाइफ में। बट अब आप 11th में आ गए या 12th में हो या 12th पास करने वाले हो, तो यहाँ पे आके ना आपको मेजर डिसीजन लेने हैं जो आपके आने वाले 10 साल 20 साल बाद की चीज़ों को डिसाइड करेंगे। तो आप सारी चीज़ को एक्सप्लोर करिए। कई चीज़ें ना हिडन इस वजह से भी रह जाता है कि बच्चे इसको एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। माइंडसेट वैसा बन गया, माइंडसेट वैसा बन गया, हाँ, समझना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि अगर आप
कभी भी मौका मिले, आप नीट की तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कभी भी मौका मिले तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी घूम के आना चाहिए। बिल्कुल। क्यों नहीं घूम के आना चाहिए? आपको कुछ नहीं हुआ तो घूम के तो देख के तो आओगे क्या होता है। आपको जितने भी एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट का होते हैं ऑफिसर बनने के लिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बार सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको जिस फील्ड में जाना है आप जाओ। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत अच्छा बोला कि एग्रीकल्चर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को घूम के आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ जैसे सर मतलब वहाँ पे जो घूमना तो होगा ही ना, आपको जाना है नहीं जाना है पता बिल्कुल तो सर। चलेगा, अवेयरनेस होगा, एक्सप्लोर खुद करेंगे की आप। रियलाइजेशन होती है कि भाई यहाँ जैसे कई बार होता है ना, बच्चा कहता है यार ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसकी वाइब बहुत अच्छी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा जैसा मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर बढ़िया कर सकता हूँ। कई बार होता है ना, बच्चे अपने शायद डिजायर को, अपने ड्रीम को मारते भी हैं। मारते हैं बिल्कुल। जैसे उनको लगता है कि हाँ यार, मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊंगा जिसकी इतनी सैलरी और ये काम है, मैं मुझे मजा आएगा, रिकॉग्नाइजेशन है, अच्छी लाइफ है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा, फैमिली के लिए कई बच्चे ना नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी इसलिए भी करते हैं कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे अपने प्राउड फील कराना चाहते हैं अपने घर वालों को। अब वो प्राउड फील कराना चाहते हैं तो आप प्राउड फील गवर्नमेंट ग्रेड ए ऑफिसर्स बन के भी तो प्राउड फील करा सकते हैं। बिल्कुल सर। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही चीज़ करके प्राउड फील करा सकते हैं। बिल्कुल सर। आप गवर्नमेंट में जैसे आपने पढ़ाई करी एग्रीकल्चर, वहाँ पे फिर एमएससी कर लिया और गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, वैसे भी तो प्राउड फील करा सकते हैं। बिल्कुल सर। ये भी बहुत अच्छा एक तरीका कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे, सर मेरी कोई इसी तरह से एग्जाम्पल याद आ गई। मेरे दोस्त थे तो जब कोविड लगा सब बच्चे मस्ती इस चक्कर में लगे हुए थे, तो उस पर्सन ने बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन किया। जैसे हमारे एग्रीकल्चर में ना कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं हर जिले में, जहाँ पर जिले के जो किसान है ना उनको अवेयरनेस करना, क्योंकि हर चीज यूनिवर्सिटी आके नहीं कर सकती, तो उनको एक इंटरमीडिएट बीच वाला रख लिया। तो सर उन्होंने, मेरे दोस्त ने उसके साथ टाई अप किया, उन्होंने एक पेटेंट जो था आज उसको उनको मिला है, वो क्या छोटी सी प्रोडक्ट है कि जैसे क्या होता है हमारे प्लांट्स कई बार उग नहीं पाते, तो उसमें उन्होंने एक टैबलेट डेवलप की जिसमें N नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि प्लांट को बेसिक में चाहिए, तो उन्होंने वो डेवलप किया। उसका जो था उस पर पूरा वर्क किया, प्लांट्स को जितने भी एक्सपेरिमेंट से लगाए, प्लांट्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ उसका, और अल्टीमेटली उसको पेटेंट मिला। तो वो उसने जो उसके पेरेंट्स को मैंने उस टाइम पे स्माइल देखी थी ना कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने कुछ अलग किया है। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कहें कि एक ब्रांच में रह के, अगर आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज मिलती है और ऐसे पता नहीं कितने ही पेटेंट आप कर सकते हो, कितनी चीजों पर जो है आप अपने रिकॉग्नाइजेशन, आप जैसे आप ग्राउंड पे उतरते हो तो आप प्रॉब्लम फाइंड करते हो, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप रिसर्च करते हो और रिसर्च में कुछ ऐसा बनाते हो, कुछ ऐसा डेवलप करते हो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो आपको पेटेंट मिलता है और उसको बाद में कमर्शियलाइज भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो काफी एक्साइटिंग है, ये भी है बिल्कुल। ये तो मेडिकल में भी नहीं है, आप नया दवाई कहाँ बना सकते हो आप, वो तो फिर फील्ड अलग है, या आप रिसर्च में जा रहे हो उधर, मतलब एक यहाँ भी आप कर सकते हो और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सर बिल्कुल, अगर देखिए आपको एक टैबलेट में दे दूं कि सर अगर आपका कोई प्लांट घर पे बीमार, देखो जैसे एक चीज है, बीमार सब नहीं पड़ेंगे लेकिन खाना तो सब खाएंगे। बीमार सब पड़ते हैं बट ऐसा मतलब ओकेजनली होता है ना, मैं ऐसा ही मेरे दिमाग में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रोज रोज खाना तो सबको खाना है। तो इस फील्ड में बहुत रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, बहुत इनोवेशन की ज़रूरत है, और अच्छे बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, फील्ड जाना चाहिए और आगे करियर बनाना चाहिए। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ गाइड, जो एक डिस्ट्रैक्शन मतलब बच्चे को नहीं पता लगता ना, शायद एक जैसे मेरे को किसी ने नहीं गाइड किया था, मैं यूं ही इस लाइन में चली गई और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस लाइन में आई हूँ, जो कि एक ऐसी ब्रांच है जो कभी खत्म नहीं होने वाली, कि कोई अंत नहीं है ये। तो सर मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक इंसान है तब तक ये ब्रांच है, राइट? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। ये जैसे कोई पर्टिकुलर कोर्स आता है शायद, तो उसकी डिमांड टाइम के साथ कम हो जाती है, मतलब शायद उसका जो प्रोडक्ट बन रहा हो, प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है या कुछ है, तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आते हैं, टाइम के साथ वो उनकी डिमांड कम भी हो जाती है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है कि इस बहुत सारे बच्चों को कुछ एक्साइटिंग थोड़ा सा पता चला होगा इसके बारे में और सोचेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में रिसर्च करेंगे, कभी घूम के आएंगे और अपना इंटरेस्ट हो तो इसमें करियर भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा समझाया और ये भी बताया इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, बच्चों को ये भी समझाया कि कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं और फिजिक्स वाला इसके लिए क्या क्या कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।